हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। और जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग में मार्केट टाइम में बताया ही था कि ये रेंज बाउंड चलेगा और ये रेंज बाउंड ही रहा। और लास्ट टाइम पे क्लोजिंग टाइम पे 2:45 के आसपास इसने क्रॉस ओवर दिया है। बट वो क्रॉस ओवर जो दिया है इसने अपना फर्स्ट टारगेट जो था ना, बैंक निफ्टी ने तो अपना फर्स्ट टारगेट अचीव किया है। और वहाँ से टच करके उसको 230 को टच करके दोबारा से ये डाउन साइड में आ गया है। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ एक बार। ये यहाँ पे ना, ये देखो, ये यहाँ पे इसको टच करके और दोबारा डाउन साइड में आ गए। फिर किसने क्लोजिंग दी है, ओके, बैंक निफ्टी ने। और मैंने आपसे जैसे कि पहले ही कहा था, मॉर्निंग में जो वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें मैंने पहले ही कहा था कि जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ता तब तक हम बाय नहीं करेंगे इस रेंज को। ठीक है, ये यहाँ पे इसने ओपनिंग दी, ये आप इस टच को टच किया, वापस आया इसी रेंज में चला, इधर डाउन साइड में टच किया, फिर वापस आया इसी रेंज में चला। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये इसको क्रॉस करके अप साइड में गया और इस लेवल को टच करके दोबारा डाउन साइड में आ गया। ठीक है, ये इसने डाउन साइड में भी क्रॉसिंग दी है, बट वो कैंडल परफेक्ट नहीं बनी। वो कैंडल अप साइड में क्लोज हुई, अंदर अंदर चली गई, दोबारा उसी जोन में चली गई। और फिर इसने क्लोजिंग दी और देख रहे हो ना आप, पूरा रेंज बाउंड रहा है बैंक निफ्टी, पूरा रेंज बाउंड। मतलब फुल टाइम अपने को, पूरा दिन अपने को कोई भी ट्रेड करने को नहीं मिला इसके अंदर। ठीक है, और मैंने एक स्ट्रेटेजी और बताई थी, अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आपको क्या है कि जैसे ही ये इस लेवल को टच करेगा, ठीक है, 39,000 50-60 की रेंज में आएगा ये, तब अपने को सेल करना है। और 38,830 की रेंज में आएगा तब अपने को बाय करना है। लेकिन वो उसमें ये है कि बाय करने के बाद में जैसे ही वो, अगर अपन 38,830 से बाय कर रहे हैं तो अपन को 39,50-60 के अराउंड में उसके आसपास एग्जिट कर देना है, क्योंकि वो क्या है, रिस्की जोन है। वहाँ से ये ऊपर क्रॉस कर गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये वापस डाउन साइड में घूमा तो फिर अपना जो प्रॉफिट है वो दोबारा से माइनस में जा सकता है। इसलिए मैंने ये भी कहा था आपसे, ठीक है। और अगर अपन को सेल करना है तो अपन इस लेवल पे सेल करेंगे। बट देखो, सेल करने का मौका खाली यहाँ पे था, उसके बाद में यहाँ पे सेल करने का मौका कहीं भी नहीं मिला अपने को। अब बिल्कुल लास्ट में अपने को यहाँ पे सेल करने का मौका मिला है, ठीक है। बट जब देखो यहाँ पे जिसने सेल किया कि ये भाई पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड था और अब यहाँ पे इसको टच किया है तो अपन इसको सेल कर लेते। अब जिसने सेल किया उसके तो उन सभी के एसएल हिट हो गए। और कम से कम भी तो मान लो कि 180 टू 100 पॉइंट्स के अराउंड का कॉल पुट्स के अंदर, मतलब जो पुटे थी उनमें 100 टू 80 पॉइंट्स के अंदर अराउंड का लॉस उनको लेना पड़ा है, ठीक है। और फ्यूचर में देखें तो कम से कम भी नहीं तो 200 पॉइंट्स के अराउंड का उनको पुटों में लॉस, मतलब डाउन साइड में अगर वो फ्यूचर सेल कर रहे थे तो उनको लॉसेस लगे हैं, ठीक है। बट जो स्मार्ट थे, जिन्होंने उनमें ट्रेड नहीं किया, इस जोन के अंदर ट्रेड ही नहीं किया, जिसने, जो स्मार्ट था बंदा, उसने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस हुआ, सेकंड कैंडल ग्रीन बना, ग्रीन बनते ही उसने बाय किया। और बाय करने के बाद में उसको आराम से 200 पॉइंट्स के अराउंड, उसको 180-200 पॉइंट्स के अराउंड उनको आराम से प्रॉफिट इधर फ्यूचर में बुक हुआ है। और अगर उन्होंने कॉलें बाई की हैं तो 80-100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से वो लेके गए हैं, ठीक है। तो ये तो थी बैंक निफ्टी की बात। और मैंने कहा भी था कि ये इस लेवल को टच करेगी, इसको क्रॉस करती है तो अपना जो सेकंड लेवल था 39,400 का, ठीक है, 39,400 का लेवल, तो वहाँ तक तो गया नहीं क्योंकि लास्ट टाइम पे क्रॉस किया है। अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि मतलब लास्ट टाइम पे इतनी रिकवरी दे दे या इतना अपसाइड चला जाए। तो और वैसे भी आज फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे वाले दिन मार्केट अधिकतर इतना मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। और जो अपना थर्ड टारगेट था उसकी तो आप रहने ही दो, 39,600 का अपना थर्ड टारगेट था, वो तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ तक तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि क्लोजिंग टाइम था, ठीक है। और डाउन साइड में तो खैर क्रॉस ही नहीं किया, जो क्रॉस किया तो स्टॉप लॉस लिया। और यहाँ पे किसी ने पुट बाय की तो उसकी तो मतलब बिल्कुल ही मतलब पूरा दिन वेट किया, ठीक है, पूरा दिन वेट किया बंदों ने। यहाँ से कॉल बाय कर रहे हैं, चलो प्रॉफिट आ रहा है। अब यहाँ से जिसने पुट बाय की उसकी तो मतलब क्या कहें, लॉस में ही गया वो। जिसने कॉल बाय किया बिल्कुल लास्ट में वेट किया कि हाँ जब तक रेंज को नहीं तोड़ेगा मैं बाय नहीं करूँगा, जैसे ही रेंज को तोड़ा उसने इधर बाय किया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है उसको। अब अपन बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी सेम है, देख रहे हो, निफ्टी भी सेम है। इधर इसने ओपनिंग दी है, ठीक है, इधर एक मिनट फ्रेंड्स,
इधर ओपनिंग दिया, ठीक है 39, ठीक है इधर इसने ओपनिंग दिया, थोड़ा सा अपसाइड गया, वही कैंडल डाउन में गई, फिर दोबारा रिकवरी करके रेड कैंडल ने ये इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर डाउन में साइड में आ गया, फिर एक नीचे से मतलब जो लेवल लिया उसको फिर आधे दिन तक मतलब 11-12 बजे तक जो है उस लेवल को दोबारा टच ही नहीं किया। और जब टच किया तो डाउन साइड में देखो इस लेवल को यहाँ पे इसने क्रॉस किया ना, यहाँ पे क्रॉस किया, डाउन साइड में क्रॉस किया है ना, और वो रेड कैंडल बनी और अपन ने अगर पुटे बाई की अपना लॉस हो गया, ठीक है। फिर दोबारा ये ग्रीन में ले गया उसको, दोबारा उसी जोन में ले गया, ग्रीन कैंडल बना के दोबारा उसी जोन में इसको ले गया ये, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको क्रॉस किया। अब जो सेम स्ट्रेटेजी है कि अगर किसी ने कॉल बाय की है तो उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक बुक किया है, ठीक है। और जिसने इसको क्रॉस हुआ ये और ये पुटे बाय की उसका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वो तो वही ब्रेकआउट का ही वेट कर रहा था कि ब्रेकआउट देगा तभी मैं बाय करूँगा, नहीं तो मैं बाय नहीं करूँगा, मैं रेंज में ट्रेड नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता। उसने बंदे ने रेंज को तोड़ा, इधर बाय किया, उसका ऐसे हिट हो गया, नो इशू, ऐसे हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पूरा टाइम वेट किया, इधर चला गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट टाइम पे क्रॉसिंग दिया, क्रॉस हुआ यहाँ पे बिल्कुल लास्ट टाइम पे, अब उन्होंने दोबारा बाय किया, दोबारा ऐसे हिट हो गया। बट जिस बंदे ने निफ्टी के अंदर रेंज बाउंड में काम किया ना वो प्रॉफिट ले गया, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मौका, ठीक है यहाँ पे मौका था बाय करने का, बट तब तक हमें नहीं पता चल सकता ना कि मार्केट जो है रेंज बाउंड रहने वाला है। अब यहाँ से अपसाइड गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी ने जैसे ही इसको तोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड गया, हमें लगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता है, बट मतलब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से काफ़ी अच्छी रैली ऊपर अपसाइड में देखने को मिल सकती है। बट ये अपसाइड ना जाके यहीं से ही दोबारा डाउन में चला गया, ठीक है, यहीं से डाउन में चला गया। अब जिसने यहाँ पे कॉल बाय की उसका एसएल हो गया, बट जिसने यहाँ पे रेंज बाउंड को समझते हुए यहाँ पे पुट बाय की वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ले गया, ठीक है। और जिसने यहाँ पे क्रॉस मतलब ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया उस बंदे का, जिसने पुट बाय किया उसका तो स्टॉप लॉस हो गया। और फिर ये अप साइड में दोबारा से यहाँ पे मतलब जिसने रेंज, टोटली ये है कि जिसने रेंज बाउंड में ट्रेड किया ना, ठीक है, वो प्रॉफिट में रहा है। बाकी जिसने ब्रेकआउट का वेट किया वो तो मतलब यहाँ पे लॉस लिया उसने, फिर उसने यहाँ पे लॉस लिया है, फिर उसने बिल्कुल लास्ट में क्लोजिंग टाइम पे लॉस लिया है, मतलब उसका वीकेंड ही ख़राब हो गया, ठीक है। मतलब तीन स्टॉप लॉस हिट हो गए उनके, तीन स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू। अभी मैं आपको मंडे के लिए बता देता हूँ, ठीक है, मंडे के लिए मैं बता देता हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो देखो अपन देख लेते हैं एक बार जो लेवल्स हैं। ये आज का पूरा मैंने बना दिया है, जो भी आज का हाई डे और ओपन लो है वो सारा बता, ठीक है, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इस रेंज में अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अगर इस रेंज में कहीं भी मार्केट ओपन होता है ना, इस रेंज में, ठीक है, हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये रेंज जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, इसमें ट्रेड करना ही गलत है, ठीक है। अगर अपन थर्सडे का एक्सपायरी वाले दिन का देखते ना चार्ट, तो उसमें आप देख रहे हो ना इसी रेंज में ही ये पूरा दिन चलता रहा और अपन को कोई बाइंग सेलिंग का मौका नहीं दिया, और एक्सपायरी आते आते ये क्लोज़ हो गया और कुछ खास मूवमेंट नहीं था। और वही सेम ये आज के दिन भी था, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन भी सेम था। तो इस रेंज में अपन को ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, इस रेंज में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। और ये अगर थोड़ा भी इसमें अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है या फिर गैप डाउन में ओपन हो जाता है, ठीक है, तब भी हमको ट्रेड नहीं लेना है। कब तक ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा लेवल क्या है ना, मैंने थोड़ा डीपली निकाला है, ठीक है। अगर हमको बाय करना है तो जब तक अगर ये यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे ओपनिंग दे रहा है तो जब तक ये डाउन जाके और 538 के लेवल को टच करके और वहाँ पे 10 से 15 मिनट नहीं निकालता तब तक अपन बाय नहीं करेंगे। और अगर ये रेंज को इसको तोड़ के 510 के आसपास आ जाता है तो अपन पुटे बाय करेंगे, कॉल अपन बाय नहीं करेंगे। बट अगर ये 500
40 की रेंज में 10 से 15 मिनट अगर सफ़र करता है तब अपन कॉल बाय करेंगे। उसमें अपना जो पहला टारगेट रहेगा 38,800 का रहेगा, ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार क्या है, अपन एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा ये उसी रेंज में जाने के लिए कर रहा है, ठीक है ना, दोबारा उसी रेंज में जाने के लिए कर रहा है। तो वो रेंज जो है वो रिस्की है, उसमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वही सेम रेंज उसने एक दिन पहले बना चुका है, उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम एक बार यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, जब तक कि ये इस रेंज को क्रॉस करके या तो अप साइड में ना जाए या फिर डाउन साइड में ना जाए, ठीक है, या फिर डाउन साइड में ना जाए, तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। और इस लेवल को तोड़ के अगर ये डाउन साइड में जाता है 38,500 510 आता है तो अपन पुट बाय करेंगे। पुट साइड में अपना जो पहला टारगेट रहेगा 38,100 का रहेगा, 38,100 140 का, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है, 38 नहीं यही रहेगा, क्योंकि बहुत कम चांसेस है मार्केट को डाउन जाने के, इसलिए मैंने डाउन साइड में टारगेट्स जो हैं वो कम निकाले हैं, क्योंकि डाउन साइड जाने का इतना कोई मतलब नहीं है। और 1000 पॉइंट्स का मूव आना मतलब कोई बहुत बड़ी बात होना होता है, तो ये डाउन साइड में जाने के चांसेस बहुत कम है इसके अंदर, इसलिए मैंने 2 ही टारगेट्स निकाले हैं। तो 38,138 से ये दोबारा अप साइड में घूम सकता है। क्यों घूम सकता है, मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आपको ये जो लेवल्स है ना, देखो आपको यहाँ दिखेंगे, देखो जब मार्केट इस रेंज में आया ना अप साइड गया है, ठीक है, यहाँ पे भी इस रेंज में आया ना अप साइड गया है, ठीक है। और मैं आपको और डीपली दिखाऊँ, ठीक है, यहाँ पे इस रेंज में आया ना अप साइड गया है, तो ये जो रेंज है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेंज है। यहाँ पे पुट साइड में जाने का चांसेस बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है डाउन साइड में जाने के चांसेस, ठीक है। और अप साइड में मैं बता दूँ आपको, अगर इस रेंज में ये ओपन होता है अपन कुछ भी बाय नहीं करेंगे जब तक कि इस रेंज को तोड़ के यहाँ पे थोड़ा 10 से 15 मिनट नहीं सफ़र करता, तब तक अपन बाय नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। मतलब कि 38,300 के आसपास नहीं आता तब तक अपन बाय नहीं करेंगे। और जैसे ही 38,300 के आसपास आता है 10 से 15 मिनट वहाँ पे निकालता है तो अपन कॉले बाय करेंगे। और ये अगर वैसा नहीं करता है, दोबारा डाउन साइड जाता है और इस रेंज के अंदर चला जाता है 38,250 के अंदर भी अगर चला जाता है ये, तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन को कुछ भी बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस रेंज में जाके अपन फंस सकते हैं। ये टोटली फंसाने वाला रेंज है, इसमें अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अप साइड में अगर ये जाता है तो अप साइड में अपना जो पहला टारगेट है ये है अपना 38,600 का, ठीक है। और जो दूसरा टारगेट है वो है 40,000 का, ठीक है। क्यों मैंने ये देखो, मैंने टारगेट बहुत डीपली टारगेट निकाले हैं। इस लेवल को इसने टच किया ना, ठीक है, 39,600 को इसने लिया ना, तो सेकंड टारगेट इसका 40,000 का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आप इस लेवल को देखो और इस लेवल को और डीपली करते हैं ना अपन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल, बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 40,000 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को ये क्रॉस करता है ना, तो ये 40,300 से 40,400 के टारगेट्स हैं इसके। क्यों है टारगेट्स, देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, अप साइड गया, तो अभी ये रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, अभी रेजिस्टेंस है। तो अपन को क्या है, अपन को क्या करना है कि 40,300 350 के आसपास अपन एक बार एग्जिट कर लेंगे। जब तक ये इसको क्रॉस करके और थोड़ा टाइम उधर सफ़र नहीं करता है तब तक अपन बाय नहीं करेंगे। तो अपना 40,350 के 40,300 350 के आसपास अपन एक बार एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना, देख रहे हो यहाँ पे टच किया, वापस अप साइड गया, इसको क्रॉस किया, बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे अपन ना एग्जिट करें और यहाँ पर इसको टच करके दोबारा डाउन साइड में अगर फॉल देता है तो अपना सारा प्रॉफिट जो है वो लॉस में जा सकता है। और देखो अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मार्केट कितनी तेज़ी से जाएगा, कितनी तेज़ी से डाउन साइड में जा सकता है या कितनी तेज़ी से अप साइड में जा सकता है। इसलिए जो लेवल्स आपको दिए जाती हैं उस लेवल्स पर आप प्रॉपर ट्रेड करें, सेफ साइड ट्रेड करें और अपना जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लें। आप ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लेवल्स जो होते हैं ना वो खुद कहते हैं कि या तो बाहर निकल जा, नहीं तो बाहर निकालना हमें आता है, ठीक है ना। मैं जो कह रहा हूँ आप उस बात को समझने की कोशिश करो। लेवल्स खुद कहते हैं या तो बाहर निकल जा, नहीं तो बाहर निकालना हमें आता है। और अगर मार्केट ने बाहर निकाला ना तो कहीं के नहीं रहोगे, बट हम खुद अगर निकल गए ना तो हम बहुत आगे तक मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं आप देख लो। डाउन साइड में मैंने बता दिया आपको, इस रेंज में अपने को ट्रेड नहीं करना है। 39,050 से लेके और 39,230-40 तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे, ये रेंज बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, ठीक है, 39,050 से लेके सॉरी 38,820 से लेके और 39,230
30 की जो रेंज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेंज है, उसमें अपन ट्रेड नहीं करेंगे। डाउन साइड में जाता है तो फर्स्ट टारगेट है अपना 38,540 का, और दूसरा टारगेट है 38,140 का, ठीक है, 38,130, 140 का टारगेट है। अप साइड में जाता है तो 39,630, और दूसरा टारगेट है 40,000 का, और तीसरा टारगेट अपना 40,350 से 300 के बीच में अपन एग्जिट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें मतलब कॉम्प्लिकेशंस हैं जहाँ से कि वापस मार्केट घूम सकता है एक बार। तो अगर ये आपको फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और कोई भी आपसे वीडियो स्किप ना हो। जय हिंद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।